हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम के अंदर क्या रहता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे पूरा डिटेल के अंदर और प्रूफ भी देखेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होती है, मॉडुलस ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा क्या है, स्केलर वेरिएबल है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, वो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा इज अ स्केलर वेरिएबल, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मान लो कि हमारे पास 3 × 3 एलिमेंट्स की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 2 × 2 की है तो वो होती है लैम्डा स्क्वायर से शुरू। अब हमारे पास मान लो कि 3 × 3 एलिमेंट्स की है तो वो कैसे शुरू होगी, लैम्डा की पावर 3 प्लस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा प्लस A1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा को हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। तो लैम्डा की जगह ए पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी A³ प्लस A1 A स्क्वायर प्लस A2A प्लस A1 I इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी है, कौन से एलिमेंट की है, 3 × 3 एलिमेंट्स की है। ठीक है, तो A1 इज ए कांस्टेंट, सो वी यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद A1। A1 यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, तो उसको अकेला ना छोड़ के हमने क्या किया, उसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें दोस्तों तो वो इस प्रकार आएगी, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे उसको, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n इफ मॉडुलस A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू -1 की पावर n लैम्डा की पावर n प्लस A1 लैम्डा n माइनस 1 प्लस A2 लैम्डा n माइनस 2 एज सो ऑन प्लस an बी द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, देन द इक्वेशन x की पावर n प्लस A1 x की पावर n माइनस 1 प्लस A2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एज ऑन an आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई बाय x इज इक्वल टू ए। ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी, x इज इक्वल टू ए, मतलब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी n × n मैट्रिक्स की वो क्या आएगी, a की पावर n प्लस A1 a की पावर n माइनस 1 प्लस A2 a की पावर n माइनस 2 प्लस एज सो ऑन an आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए है, n × n मैट्रिक्स के लिए। अगर हम वहीं कैली हैमिल्टन थ्योरम के प्रूफ की बात करें तो वो इस प्रकार रहेगा, प्रूफ लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और n × n। मान लो कि कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ कैली हैमिल्टन इज मॉडुलस A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये कैली हैमिल्टन इक्वेशन है अपने पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P0 प्लस P1 लैम्डा प्लस P2 लैम्डा स्क्वायर प्लस एज ऑन Pn माइनस 1 लैम्डा n लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस Pn लैम्डा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब ये P1 P2 और P0 क्या है, P1 P2 P0 Pn आर स्केलर्स। ये क्या है, स्केलर। जैसे उस इक्वेशन में लैम्डा अपना स्केलर वेरिएबल था, तो इस इक्वेशन में P1 P2 ये क्या है, स्केलर वेरिएबल्स हैं। सपोज लैम्डा इज इक्वल टू ए, हम लैम्डा को क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी P0 आई प्लस P1 ए प्लस P2 ए का स्क्वायर प्लस एस ऑन Pn ए की पावर n इज इक्वल टू 0। ये हम मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई स्टार। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज हम आगे करेंगे। द इक्वेशन इज a adjoint a is equal to determination of a identity, we takes a to a minus lambda i। मान लो हमारे पास इक्वेशन है a adjoint a is equal to determination of a identity, इसमें a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a माइनस लैम्डा आई। तो अब हमने उस इक्वेशन में a की जगह क्या पुट किया, a माइनस लैम्डा आई पुट किया, तो हमारे पास आ गया a माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू मॉडुलस a माइनस लैम्डा आई आइडेंटिटी इक्वेशन फर्स्ट। अपने पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब लेट्स सपोज हम निकालते हैं। ठीक है, अब a माइनस लैम्डा आई हमारे पास वैल्यू है एडजॉइंट लैम्डा ए आई। इसके लिए कौन सी जो स्केलर वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन आई वो कैसी आएगी, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू B0 प्लस B1 लैम्डा प्लस B2 लैम्डा स्क्वायर प्लस एस ऑन बी n माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 इक्वेशन सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे देखो एडजॉइंट a इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेशन ऑफ a की पावर n माइनस 1। लैम्डा की पावर n होती है ना, उससे एक कम होता है एडजॉइंट a की पावर जो होती है ना, वो डिटर्मिनेशन ऑफ a n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, द ऑर्डर ऑफ
ए इज एन, सो द एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का ऑर्डर एन कौन सा रहेगा, लैम्डा एन की पावर लैम्डा एन माइनस वन रहेगा, लैम्डा की पावर क्या रहेगी, एन माइनस वन रहेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इंटू वन, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की, वो वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए माइनस लैम्डा आई। अब एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो सेकंड है वो यहाँ पे पुट कर दी गई। तो ये आगे बी नोट प्लस बी वन लैम्डा प्लस बी टू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस ऑन बी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू पी नोट प्लस पी वन लैम्डा प्लस एस ऑन पी एन लैम्डा की पावर एन आइडेंटिटी, क्योंकि ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू जो हमने स्टार इक्वेशन मानी थी वो यहाँ पे पुट कर दी गई है हमें। ठीक है, तो अब देखो इसके साथ क्या करेंगे हम, जो ए है वो एक बार इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार माइनस लैम्डा आई को पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे। तो जो हमारे पास टर्म आएगी दोस्तों वो ये आएगी, ए बी नोट प्लस ए बी वन लैम्डा प्लस ए बी टू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस ऑन ए बी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन माइनस लैम्डा आई बी नोट माइनस लैम्डा स्क्वायर आई बी वन एस ऑन माइनस लैम्डा की पावर एन आई बी एन माइनस वन। यहाँ तक ये इक्वेशन सॉल्व होती है। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, तो वो क्या रहेगी, पी नोट आई प्लस पी वन लैम्डा आई प्लस एस ऑन पी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन आई प्लस पी एन लैम्डा की पावर एन आइडेंटिटी। कंपेयर द लाइक कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ लैम्डा। अब जिनकी जो लैम्डा के कोफिशिएंट है, जिनकी पावर सेम है, उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो देखो ए बी नोट अकेला है क्योंकि इसके साथ लैम्डा नहीं है, तो और कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ लैम्डा ना हो, तो ए बी नोट प्लस, अब देखो ए बी वन लैम्डा यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे देखो लैम्डा आई बी नोट, तो यहाँ पे भी लैम्डा है और यहाँ पे भी लैम्डा की पावर वन है, यहाँ पे भी वन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वन माइनस बी नोट लैम्डा प्लस, अब देखो लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर की जो टर्म है अपने पास ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी टू माइनस बी वन लैम्डा स्क्वायर प्लस एस ओ वन प्लस ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू लैम्डा की पावर एन माइनस वन माइनस लैम्डा की पावर एन बी एन माइनस वन ए की पावर एन। यहाँ पे एन वाली जो टर्म्स है वो एन वाली टर्म से कंपेयर कर ली गई है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई दोस्तों। अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे हम, तो राइट हैंड साइड हमारे पास रहेगी पी नोट आई प्लस पी वन लैम्डा आई प्लस पी टू लैम्डा स्क्वायर आई प्लस एस ओन पी एन लैम्डा की पावर एन आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जो फर्स्ट टर्म है ए बी नोट, इसको आई से, जो सेकंड टर्म है इसको ए से, थर्ड टर्म है इसको ए स्क्वायर से, ऐसे जो थर्ड फोर्थ टर्म आएगी उसको ए क्यूब से, ऐसे करके लास्ट टर्म होगी उसको ए एन से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म दी हुई है अपने को उसको सबको, ठीक है। तो ऑल वैल्यू मल्टीप्लाई विद आई ए स्क्वायर एस ऑन ए एन लेफ्ट हैंड साइड, देन वी गेट, हम क्या करेंगे देखो, उसके बाद हमने कंपेयर करना है ए बी नोट इज इक्वल टू पी नोट आई, ए बी वन माइनस बी नोट इज इक्वल टू पी वन आई, उस प्रकार ए बी टू माइनस बी वन इज इक्वल टू पी टू आई एस ऑन। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन माइनस वन आइडेंटिटी और माइनस ए की पावर एन बी एन माइनस वन इज इक्वल टू पी एन आई। ये इक्वेशंस आ गई अपने पास। हमने एक जब से इसका फर्स्ट जो टर्म है वो फर्स्ट से कंपेयर की, सेकंड टर्म सेकंड से कंपेयर की, थर्ड टर्म थर्ड से कंपेयर की, तो ये हमारे पास अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये इक्वेशनें आ गई। तो इससे हम क्या करेंगे कि अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमने आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब और ए एन तक मल्टीप्लाई किया, तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दोस्तों वो इक्वेशन आएगी पी नोट आई प्लस पी वन ए प्लस पी टू ए स्क्वायर प्लस एस ओन प्लस पी एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस पी एन ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी नोट प्लस ए स्क्वायर बी वन माइनस ए बी नोट प्लस ए क्यूब बी टू माइनस ए स्क्वायर बी वन प्लस एस ओन ए की पावर एन बी एन माइनस वन माइनस ए की पावर एन माइनस वन बी एन माइनस टू माइनस ए की पावर एन बी एन माइनस वन। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ए बी नोट एक प्लस का है और एक ए बी नोट माइनस का है। उसी प्रकार देखो ए स्क्वायर बी वन एक प्लस का है और ए स्क्वायर बी वन माइनस का है। तो उसी प्रकार जो नेक्स्ट टर्म आएगी ए क्यूब बी टू, उसमें एक माइनस का एक प्लस का होगा। उसी प्रकार देखो ए की पावर एन बी एन माइनस वन, एक यहाँ पे माइनस का है तो ये यहाँ पे प्लस का होगा। उसी प्रकार ये यहाँ पे टर्म माइनस की होगी तो इसके आगे वाली प्लस की होगी। तो ये सारी टर्म्स एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसल आउट कर देगी। तो इस साइड जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 0, ठीक है। जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा
राइट हैंड साइड वो बचेगा 0। तो राइट हैंड साइड कैंसिल टू ईच अदर, वो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा दोस्तों पी नोट आई प्लस पी वन ए प्लस पी टू ए स्क्र प्लस एस ओन प्लस पी एन माइनस वन की ए की पावर एन माइनस वन प्लस पी एन ए की पावर एन इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये इक्वेशन है यही कैली हैमिल्टन इक्वेशन है दोस्तों, जिसको हमें प्रूफ करना था। तो इस टॉपिक के अंदर अगर आपको डाउट लगता है तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।